नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि रोज़ाना ही हमको जो है कई किसान भाई कहते हैं कि भाई जीरा की जो बुआई होने वाली है, धनिया की जो बुआई होने वाली है, उसके आंकड़ों के बारे में ज़रा जानकारी दीजिए। तो आज इस वीडियो में हम आपको जो है राजस्थान में जीरा, धनिया, ईसबगोल, मेथी की जो बुआई की जो पहली रिपोर्ट है उसके बारे में दोस्तों जानकारी दे रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि जीरा की बुआई राजस्थान में कहां कहां पर कितनी कितनी हुई है, धनिया की बुआई कहां कहां पर कितनी कितनी हुई है, ईसबगोल की जो बुआई है वो भी कहां कहां पर कितनी हुई है, और मेथी की बुआई राजस्थान में अभी तक जो है कितनी हुई है देखने को मिली है। दोस्तों, राजस्थान कृषि विभाग के मुताबिक जो राजस्थान में राज्य में 2 नवंबर 2022 तक 51,770 हेक्टेयर में जीरे की बुआई हो चुकी है, और राज्य के अजमेर जिले में जीरे की जो बुआई है 170 हेक्टेयर में, टोंक में 30 हेक्टेयर, नागौर ज़िले में 8,130 हेक्टेयर, जैसलमेर में 40,500 हेक्टेयर और बाड़मेर में 2,000 हेक्टेयर में अभी तक 2 नवंबर तक जीरे की जो है बुआई हुई है। जोधपुर ज़िले की बात करें तो यहाँ पर जो है 700 हेक्टेयर, पाली में 170 हेक्टेयर, भीलवाड़ा में 50 हेक्टेयर और चित्तौड़गढ़ में 30 हेक्टेयर में बुआई फिलहाल हुई है। बीते रबी फसल सीजन में 9 नवंबर 2021 तक राज्य में जीरे की जो बुआई है वो 63,550 हेक्टेयर में हुई थी। यानी कि पिछले साल की समान अवधि को अगर हम देखें दोस्तों, तो अभी तक जीरे की जो बुआई है वो राजस्थान में कम हुई है। वहीं अगर हम बात करें राजस्थान में धनिया की बुआई की, तो 2 नवंबर 2022 तक धनिया की जो बुआई है वो 13,040 हेक्टेयर में हो चुकी है। अजमेर में 20 हेक्टेयर, दौसा में 290 हेक्टेयर, टोंक में 50 हेक्टेयर, पाली में 10 हेक्टेयर, कोटा में धनिया की बुआई जो है 1,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। बारां में बात करें तो यहाँ पर 5,000 हेक्टेयर, झालावाड़ में 6,050 हेक्टेयर, प्रतापगढ़ में 250 हेक्टेयर, चित्तौड़गढ़ में 1,040 हेक्टेयर और राजसमंद में 60 हेक्टेयर में अभी तक जो है धनिया की बुआई हो चुकी है। बीते रबी फसल सीजन में 9 नवंबर 2021 तक 4,880 हेक्टेयर में बुआई हुई। बीते रबी फसल सीजन में 9 नवंबर 2021 तक 4,880 हेक्टेयर में धनिया की बुआई हुई थी। तो अगर पिछले साल की समान अवधि से हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो अब तक यानी कि इस साल धनिया की जो बुआई है वो डबल से ज़्यादा हुई है, 2 गुने से ज़्यादा हुई है। राज्य में ईसबगोल के बुआई की बात करें तो यहाँ पर 20,260 हेक्टेयर में बुआई हुई है। राजस्थान के सीकर में 200 हेक्टेयर ईसबगोल की बुआई हुई है, नागौर में 2,990 हेक्टेयर, जैसलमेर में 15,400 हेक्टेयर, बाड़मेर में बुआई हुई है 1,000 हेक्टेयर, जोधपुर में 200 हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है। ईसबगोल की जो बुआई है पाली में 50 हेक्टेयर, प्रतापगढ़ में 40 हेक्टेयर, चित्तौड़गढ़ में 390 हेक्टेयर में हो चुकी है। दोस्तों, बात करें बीते रबी फसल सीजन में 9 नवंबर 2021 तक राज्य में ईसबगोल की जो बुआई है वो हुई थी 40,400 हेक्टेयर में, और इस बार अभी तक बुआई हुई है जो है 20,260 यानी आधी। यानी कि पिछले साल के मुकाबले ईसबगोल की बुआई फिलहाल राजस्थान में आधी अभी तक देखने को मिली है। मेथी की बुआई जो है 2 नवंबर 2022 तक दोस्तों 7,810 हेक्टेयर में हुई है। राजस्थान में इस साल अजमेर में 140 हेक्टेयर में, जयपुर में 270 हेक्टेयर, टोंक में 10 हेक्टेयर, सीकर में 3,100 हेक्टेयर, झुंझुनू में 190 हेक्टेयर, नागौर में 1,720 हेक्टेयर, पाली में 460 हेक्टेयर, जोधपुर में 200 हेक्टेयर, कोटा में 1,000 हेक्टेयर, झालावाड़ में 400 हेक्टेयर, प्रतापगढ़ में 420 हेक्टेयर और चित्तौड़गढ़ में जो है 180 हेक्टेयर में अभी तक मेथी की बुआई हुई है। राजसमंद में 60 हेक्टेयर में बुआई फिलहाल हुई है। बीते रबी फसल सीजन में 9 नवंबर 2021 तक 12,330 हेक्टेयर में मेथी की जो है बुआई देखने को मिली थी। तो यानी कि पिछले साल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो इस साल जो है बुआई ज़्यादा हुई है मेथी की। दोस्तों, ये 2 नवंबर तक के आंकड़े हैं, इसके बाद कुछ आंकड़े अगले महीने आएंगे, वो भी हम आपको देने की जो है पूरी कोशिश करेंगे। तो लेकिन एक बात लब्बू लुबाब लगाइए कि जीरा की बुआई जो है पिछले साल के मुकाबले अभी तक समान अवधि में कम हुई है, धनिया की बुआई ज़्यादा हुई है, तो इसका जो असर है वो भाव पर ज़रूर पड़ेगा। और अभी आपको देखने को मिल रहा है कि जीरा के जो भाव है उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। धनिया के भाव में फ़िलहाल
स्थिरता है और गिरावट देखने को मिल रही है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। रोज़ाना भाव की जानकारी के लिए द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले सटीक भाव आप तक पहुँचे। दोस्तों, अगर आपको रोज़ाना सटीक रिपोर्ट और भाव की जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसका नंबर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपकी टीवी स्क्रीन पर भी इसका नंबर फिलहाल देखने को मिल रहा है। आपको अगर हमारी रिपोर्ट पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी जानकारी का लाभ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि भाई जीरा का जो उत्पादन है वो पिछले साल की तुलना में इस साल जो है कम है, और धनिया के साथ भी यही बात है। लेकिन भाव में जो है सुधार पिछले कई दिनों से नहीं देखने को मिल रहा था, लेकिन अब जो है जीरा के जो भाव है और धनिया के जो भाव है उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। और ख़ास बात यह है कि जीरा का जो भाव है उसमें कुछ जानकार तो मान रहे हैं कि भाई 28,000 तक का भाव जो है जा सकता है, जब देशावर मांग आएगी और विदेशी मांग जब निकलेगी। फिलहाल जो है युद्ध की वजह से, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से, चीन ताइवान के हालात की वजह से, और उधर जो है साउथ कोरिया और दक्षिण कोरिया के संकट की वजह से जो है मांग पर असर है। पूरी दुनिया में कुछ हालात ऐसे बन रहे हैं कि भाई हो सकता है कि आने वाले दिनों में मंदी जैसे हालात बने, तो इसको लेकर जो है भाव पर असर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मांग फिलहाल जो है विदेशों से आती नहीं दिखाई दे रही। हालांकि कुछ जानकार मान रहे हैं कि अभी जब नई फसल आने में 4 से 5 महीने हैं और उससे पहले जो है जो डिमांड जो निकलेगी, क्योंकि मांग खपत के हिसाब से आएगी, देशावर मांग भी निकलेगी और जो है विदेशी मांग भी आएगी। अब जो हालात जो बन रहे हैं उसमें कुछ जानकारी मान रहे हैं कि आने वाले कुछ एक दिन में जीरा का जो भाव है उसमें जो है 400 से 500 रुपए तक की जो है तेज़ी बनती हुई फ़िलहाल दिखाई दे रही है, क्योंकि हाजिर बाज़ार में मांग अच्छी रहने की संभावना है। और आने वाले दिनों में जब ख़रीदार सक्रिय होंगे तो जो है मांग निकलेगी, और चूंकि आपूर्ति भी धीरे धीरे कम होती जा रही है तो भाव में तेज़ी आने की पूरी संभावना बनी हुई है। फिलहाल एक ख़ास बात और है कि भाई कई किसान भाई पूछते हैं कि फ़िलहाल जो है माल उसको निकालें या रोक के रखें। तो ऐसा है कि अगर माल का अच्छा भाव आपको मिलता है, आपको लगता है कि ये भाव अच्छा है, तो थोड़ा थोड़ा माल करके जो है अच्छे भाव में निकालते रहिए। एकदम से सारा माल रोक के रखने की भी ज़रूरत नहीं है। और जब भाव थोड़े अच्छे होंगे आने वाले दिनों में तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं, और जो अभी भाव अच्छे मिल रहे हैं उसका भी लाभ जो है आप उठा सकते हैं। दोस्तों, रोज़ाना जानकारी के लिए आप जो है द यंग किसान चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले सटीक जानकारी आप तक पहुंचे नोटिफिकेशन के ज़रिए, आपके मोबाइल में आए नोटिफिकेशन, और जो है आप तुरंत वीडियो देखकर अपनी रणनीति बना पाएँ, उचित जानकारी पा पाएँ। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको जानकारी कैसी लगती है। दूसरे किसान भाइयों तक भी इस जानकारी को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा दोस्तों।